देखिए दोस्तों, आजकल अपनी कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं दूसरों की बातों में आकर। मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों को खुद क्लियर नहीं करते, बल्कि लोगों की बातें सुनकर फिर वो फैसले करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा भी होता है और फिर कभी कभी शौहर बीवी को तलाक भी दे देता है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है जो हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े सुकून के साथ इस कहानी को सुनें और अपने यार और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। एक शख्स कहता है कि जब मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं खुश था कि अब सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब उसने मुझसे पूछा, क्या आप अपने फैसले पर पक्के हैं, तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी बीवी खामोश बैठी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके घर वाले उसके साथ थे, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों में शिकस्त की यानी कि हार की नज़र देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक ले लिया और उसे दिखा दिया कि वही हमें इस हाल तक ले आई है। कुछ मिनटों के बाद मैंने उसे तलाक दे दी। उस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सब मुश्किलें गायब हो गई हैं। सारी परेशानियां, टेंशनें, फिक्रें ख़त्म हो गई हैं। मैं आज़ाद हो गया, दिल भर के खाना खाया। 3 साल तक मैं मसाइल का, मुश्किलों का, सरदर्द का, इख्तिलाफ़ों का, फजूल की चीज़ों का सामना कर रहा था, क्योंकि शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और तीसरे साल में तलाक दे दिया था। तलाक देने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया। आखिरकार मैं सुकून में आ गया। नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने उससे निजात पा ली। मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा एकदम आज़ादी के साथ जीने का आगाज़ किया। दोबारा से मैंने अपनी फ्रीडम वाली ज़िंदगी शुरू की, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ हो गईं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया। हर रात के आखिर में वो अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला, कमज़ोर और तन्हा रह जाता। मेरे घर वालों का साथ कहाँ गया, पता नहीं। मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, उसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। जो लोग मुझे उस पर भड़काते थे वो भी कॉल करना छोड़ चुके थे। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ गया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज़ बुखार की वजह से साफ़ नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जो बुखार में होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, भाई होगा तो उसकी आवाज़ से उसे ज़रूर पहचान लेगा कि भाई किसी परेशानी में है। लेकिन मेरे भाई ने मुझे नहीं पहचाना। मुझे एक बार याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फ़ोन किया और पूछा, आप खैरियत से हैं? वो बेवजह परेशान थी। उस वक्त मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे कमज़ोर शख्स महसूस कर रहा था। मैंने अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बग़ैर उसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई मेरी ज़िंदगी की खबरें जानने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा, जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थे? अगर वो सब शुरू से ही इतने दूर रहते तो हमारे दरमियान इतने मसाइल ना होते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूँ, तो सब ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, पुरानी बातें याद दिलाईं, उसकी गलतियाँ गिनवाईं, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की जो हकीकत में नहीं थीं, और मैंने उन सब पर यकीन किया। इसीलिए तो मैंने उसे तलाक दिया। उन्होंने बहुत निजी मामलात में मुदाखलत की, बहुत ज़्यादा बदकारियाँ की, बहुत ज़्यादा बातें मेरी बीवी की इधर से उधर मिलाईं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतनी मुदाखलत की, इतनी दखल अंदाज़ी की कि उनका अंदर होना या दरवाजे पर होना भी मुनासिब नहीं था। अफसोस, मुझे ये सब देर से समझ आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक लिया। जब मेरी बीवी दूर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारा घर न गिरे, हमारा रिश्ता न टूटे, और मैं उसका हाथ छोड़ रहा था। वो हमारी निजी बातों को छुपा रही थी और मैं सब कुछ दूसरों के सामने खोल रहा था। जब मैंने अफसोस के साथ उसे वापस लाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सुकून में हूँ। ये जुमला मुझे कहना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो जिद करती जैसे वो किसी सुरक्षित जगह पर, महफूज जगह पर, सेफ जगह पर और सिक्योरिटी में हो, और वहाँ से निकलने से
ڈرتی ہو کہ کہیں واپس نہ جا سکے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، کبھی بھی مجھے میرے ادھیکاروں کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ تمہاری بیوی ہونے کا حق بھی میرے پاس نہیں تھا، اور آخرکار میں ہی اکیلا ہارا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں اور میرے آس پاس کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے آپسی رشتوں کو خراب بالکل بھی نہ کریں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔